100% लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आप जितनी चाहते हैं उतनी सैलरी मिल रही है, आप जितने चाहते हैं उतना कम काम कर रहे हैं, आप जितना चाहते हैं सुविधा, खेल कूद, योग, एक्सरसाइज, हॉलीडेज, एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन यू हैव, बट यू डोंट हैव अवेयरनेस। तो आप सोचिए क्या हो। जैसा कि मैंने बताया कि नींद के प्रकोप में आदमी सो गया और पिस्तौल लॉक नहीं थी, ऐसे अनेक घटनाएं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से लेकर सुसाइड तक होती रहेंगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जागरूकता, सूचना और शिक्षा, इन तीनों को एक दवाई के रूप में देखा जाना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। अब वो जागरूकता आएगी कैसे? एक तरीका तो यह है कि डॉक्टर झावर, जिनका मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया कि आप इन जैसे विशेषज्ञों के पास जाएं, मिलते रहें, इन्हें बुलाएं और संवाद करें। मगर आप कितना संवाद करेंगे, क्या करेंगे आप? इतनी बड़ी फोर्स, समय नहीं है, लोग फास्ट जिंदगी, लोग मोबाइल पे अपना देखते रहते हैं, कैसे करेंगे? कितनी जागरूकता है? तो उत्तर ये है कि जिस दिन से आपको वर्दी मिले, वर्दी के साथ साथ कुछ ऐसा करें कि ऐसी पुस्तिका भी मिले जिसमें ये बताया गया हो कि अपनी मानसिक शक्तियों को कैसे उत्कृष्ट बनाएं, अपने मानसिक स्वास्थ्य से अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाएं, अपने मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ अपने लिए, क्योंकि दूसरों के लिए तो आप पूरे जीवन दे रहे हैं। आज हम संवाद उस स्वास्थ्य की करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आप और आपकी बातें, किसी और की बात ना हो। मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां लोग आपको ये कहते हैं कि भाई आपका जीवन तो दूसरों के लिए, आपको क्या करना है? जी है, मान लिया, मगर कभी कभी आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे। और अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, जैसा कि देखा जा रहा है कि आप ध्यान नहीं देते हैं, माफ कीजिएगा, मगर आप अपने अंतःकरण में झांक कर देखिए कि कितने लोग तनाव में परेशान हैं, अल्कोहल से, ड्रग्स से, काम के बोझ से, ड्यूटी नहीं कर पाने से, परिवार में विघटन, बच्चों पर ध्यान नहीं जाता, बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ मैरिज, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आपके जीवन को परेशान करके रखती है। आप अकेले में बैठ के सोचेंगे तो आप मुझसे जरूर इत्तेफाक करेंगे। भले लोगों के सामने हम अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं कर पाते, ये एक हमारी शिक्षा दीक्षा की एक सीमाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन से आपको वर्दी मिले, वर्दी के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की सूचनाओं की पुस्तिकाएं भी मिले और वो तरीके भी मिले कि आपसे बार बार पूछा जाए कि आपने ये पढ़ा, ये किया कि नहीं किया। आप क्या जानते हैं डिप्रेशन के बारे में? क्या होता है ये, भला क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, हमारे परिवार को कैसे प्रभावित करता है? मैं बताता हूं आपको। एक मरीज मैंने देखा करीब 25 साल पहले। मैं करीब 22-23 साल से देश से बाहर काम कर रहा था, इसलिए मैं ये सारी घटनाएं जो आपको बता रहा हूँ वो पुरानी। तो एक करीब 45 वर्ष की महिला अपने पति को लेकर मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, इन्होंने रिजाइन कर दिया। He resigned. A policeman, I'm not going to name place stated, a policeman, an IPS officer writes a resignation letter. उनके जो सुपीरियर हैं वो बात करना चाहते हैं तो ये बात नहीं करते, नहीं मुझे कोई इच्छा नहीं। बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी हाथ पांव जोड़ के, आप जानते हैं कि जो हमारे परिवार का स्ट्रक्चर है कि अगर हस्बैंड ने कह दिया मुझे नहीं करना तो वाइफ की
अभी तक तो ऐसी कोई प्रक्रिया एस्टैब्लिश नहीं है कि वो आपसे कुछ करा लें। अनफॉर्चुनेटली ये समाज की, हमारे परिवारों की ये हालत है। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वो उनको तैयार हो गए, वो लेके मुझे मिलने आई। मैंने पूरी कहानी सुनी। करीब 6 महीने से सिम्टम्स चल रहे थे, काम नहीं करना, गुस्सा आना, और किसी अल्कोहल वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं थी। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन। डिप्रेशन जिसे न पहचाना गया, न उसका इलाज हुआ, सीधा एक क्राइसिस रेजिग्नेशन लेटर पूरे डिपार्टमेंट में धमाका। ये क्या हुआ? तो मैंने पूछा कि इस बात की क्या संभावना है कि ये रेजिग्नेशन आगे बढ़ाया जाएगा, ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो उनकी पत्नी ने कहा, सर मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीबडी इन द। लोग आते हैं, इनके मित्र लोग, एक आप तो जानते हो, मगर ही इज रिफ्यूजिंग टू टॉक टू एनीबडी। ये बात ही नहीं करना चाहते उन लोगों से जो इनके शुभचिंतक है। मैंने उनके सुपीरियर से रिक्वेस्ट किया, बात किया, मैंने कहा देखिए ये खत जो इन्होंने लिखा है ये किसी मानसिक विशेष अवस्था में लिखा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी इस पर ध्यान अभी देना चाहिए। ये मेरे पास आए हैं, परेशान हैं, मैं सर्टिफिकेट देता हूँ कि इन्हें इलाज की आवश्यकता है, और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करूँगा और चाहूँगा कि हम लोग 3 हफ्ते के बाद इस विषय में बात करें। वो मान गए है। ये आपके सामने उल्लेख करने का सिर्फ इतना कारण इतना है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं जीवन के में अनेक रंगों में सामने आती हैं। गुस्सा आना, अब आप समझ सकते हैं कि गुस्सा अपनी हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है, मानते हैं, मगर अनकंट्रोलेबल रेट, ऐसा गुस्सा आना जिसमें आपके हाथ से, किसी के भी हाथ से गुनाह होने कुछ घटना हो जाए, आता है आप सुनिए। ऐसा गुस्सा आना, ऐसी अशांति होना जिससे कोई गुनाह हो जाए या परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो जाए, वो तो कोई मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ पुलिस वालों में होता है, मगर मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि आप या जीवन इन समस्याओं के लिए अधिक इसका खतरा आपके जीवन में आने है। इसलिए तनाव के कारणों को समझना, तनाव के लक्षण को समझना, दोनों को समझना आपका प्रथम कर्तव्य है। जिस तरह आप अपनी पूजा करते हैं, उस तरह आप मानसिक स्वास्थ्य की सूचना और शिक्षा को ग्रहण करें। मैं इस निवेदन के साथ वहाँ आया, और उसी के साथ साथ आप ये भी देखें कि आप में से कुछ लोग एक दूसरे को कैसे बता सकते हैं कि ये समस्या क्या है, कैसे निपटें। प्रत्यक्ष रूप से इसमें मेंटल हेल्थ एजुकेशन, मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ असेसमेंट में तनाव है तो कितना तनाव बहुत से लोगों में रहता है, मगर हम उस तनाव की बात कर रहे हैं जो जरूरत से इतना ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे कैसे नापें, ये भी एक समस्या है, उस पर बात की जा सकती है। मेंटल हेल्थ मेजरमेंट्स, कैसे उसकी नाप जोख करें, कैसे हमें जाने कि हाँ ये उसी से हो रहा है, किसी और चीज़ से नहीं हो। वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर इन बातों का यह है कि हमें अपने जीवन को समेटना, उसे रेगुलेट करना। तो हम जो शब्द, जिस शब्द का मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, उसका नाम है मानसिक शक्ति। अपने अंदर की शक्तियों को जगाना। अब आप वो कैसे जगा सकते हैं? उसके लिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी धार्मिक ग्रंथ को लेकर बैठ जाएं।
सबसे जरूरी है रोज एक्सरसाइज। फिजिकल, a healthy mind will reside only in a healthy body। इसलिए एक याद प्रमाण है सामने, यहाँ मुझे आवश्यकता नहीं है प्रमाणों को सामने। थैंक यू। उन प्रमाणों को सामने रखने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप ये काम शुरू करें, आप ये जाने कि हेल्दी माइंड विल रिजाइड ओनली इन हेल्दी बॉडी। तो पहला काम ये होना चाहिए कि नियम से आपकी फिजिकल एक्सरसाइज जितनी चाहिए उतनी होती रहे। दूसरा काम यह है कि नींद के, देखिए भगवान ने हमारे सिस्टम को बहुत सोच समझ के बनाया है। हमारा सिस्टम सूरज ढलने के बाद किसी और तरह से काम करता है। आप अगर ब्लड ग्लूकोज नापेंगे रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे, रात को 12 बजे, तो आपको उसमें बहुत फर्क नजर आएगा, और दिन में करेंगे तो बहुत फर्क नजर आएगा। तो दिन और रात से हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है उसका जो प्रभाव है उसको तो आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो एक फिक्स नॉन मॉडिफाइबल स्ट्रक्चर, वो ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो हमें करना क्या है? हमें 6 घंटे की नींद 24 घंटे में कैसे प्राप्त करनी है, ये कला आपको सीखनी है। आपकी जो भी ड्यूटी है, मगर अगर आप अपने आप से ये उम्मीद करें कि मैं 6 दिन नहीं सोऊंगा, तो मेरा इतना ही उत्तर है कि आप समस्याओं में चलकर जा रहे हैं। यू आर वॉकिंग इन ए प्रॉब्लम जोन। इफ यू आर डिनाइंग द नेचर, और नेचर एक सिखाती है कि नहीं आपको 6 घंटे सोना है, तो दूसरा काम हमें ये करना है कि आपको अपने नींद की प्रक्रिया अपने हाथ में लेनी है। तीसरा काम है खान और पान का, भोजन। हमें क्या खाना है और कब खाना है, कैसा पका हुआ खाना है, किसके हाथों से खाना है, किसका बनाया हुआ खाना है, किसका बनाया हुआ नहीं खाना है। इन सारी चीजों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, अगर आप मस्तिष्क के विकास और पिछले 2 लाख सालों में खाद्यान्न पदार्थ का विकास और मस्तिष्क के विकास के एंथ्रोपोलॉजी को सामने सामने रखेंगे, तो आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह घर में बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन जो विशेष प्रकार के बर्तनों में पकाया जाता है, उसका प्रभाव स्वास्थ्य पे क्या हो। आज समय नहीं है इस पर ज़्यादा बात करने का, मैंने सिर्फ एक बिंदु आपके सामने रखा है कि खान और पान पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि खान पान से मन का विशेष लगाव है। जैसा आप खाएंगे वैसा ही आपका मन रहेगा, और वह जैसा आपका मन रहेगा आप वैसे ही कर्म करें। कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। जीवन, लाइफ बिल्कुल सिंपल हो सकती है अगर आप कुछ तथ्यों को मान लें। जैसे हम मान लेते हैं कि ईश्वर है और उसने हमें बनाया। हमें मन समझ में नहीं आता कि ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो हमें मान लेते हैं कि भगवान के हाथ में ये है, उसने ये बनाया, ये हमने मान लिया है। हम इस पर कोई वाद विवाद नहीं करते। इसीलिए जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ वाद विवाद का कोई स्कोप नहीं होता, वहाँ हमें मान लेना पड़ता है कि ऐसा है। तो ये ऐसा है कि मन जैसा होगा वैसा ही आप कर्म करेंगे, ये भी उतनी ही सच्चाई है। बहुत मुश्किल है ऐसा पाना कि आदमी का मन निर्मल है और वो काम बड़ा अजीब करता है। इसके आगे चलें तो आती है बात भावनाओं। मनोवैज्ञानिक विकास के रूप में कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखें, उसे कैसे रेगुलेट करें। भाई किसी का मन कठोर होता है, किसी का मुलायम होता है, किसी का भागता दौड़ता ऊपर नीचे, कोई बहुत इमोशनल है, कोई कम इमोशनल है, कोई अपने मन की भावना दिखा पाता है, कोई नहीं दिखा पाता, किसी को कोई भावना ही उत्पन्न नहीं होती देख के, किसी को ओवर रिएक्शन होता है। कोई देखता है किसी महिला के साथ छेड़खानी हो गई तो उसका रिएक्शन बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है,
और कोई ऐसा होता है कि कुछ और उससे भी ज़्यादा कुछ हो गया तो ऐसा लगता है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मन में उसके विचार क्या आते हैं, भावनाएं क्या उत्पन्न होती हैं और उससे दिखता क्या है, ये तीनों अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। अब इन अलग अलग कंपार्टमेंट में हर व्यक्ति को ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मेरा मन क्या है और हमें उसे एक पैरेलल लाइन में कैसे रखना है। क्या मेरा मन भटकता है, क्या मुझे गुस्सा आता है, क्या मुझे घबराहट होती है, क्या कहीं मैं किसी के सामने जाने में डरता हूँ, हिचकिचाता हूँ, क्या मेरे व्यक्तित्व में कोई कमी है, क्या मेरे आत्मविश्वास में कोई कमी है, मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। डू आई फाइंड माई सेल्फ ए कंप्लीट मैन, क्या मैं अपने आप को संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। मैं जी रहा हूँ तो क्यों जी रहा हूँ, उद्देश्य क्या है मेरे जीवन का, मैं करना क्या चाहता हूँ। क्या मैं लोगों के लिए जी रहा हूँ, क्या मैं लोगों से संबंध बना पाता हूँ, क्या मुझ में मेरे अंदर वो बीज है जो हाथ बढ़ा के लोगों की मदद करता है, या वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य के हाथों बंधा हुआ हूँ इसलिए करता हूँ। ये अनेक मनोवैज्ञानिक प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति के भीतर रहते हैं। हम उसे दबा नहीं सकते, हम उसे नकार नहीं सकते, हम उसे एक कमरे से उठा के बाहर फेंक नहीं सकते। वो एक अस्थायी स्ट्रक्चर है। वे प्रश्न ज्वलंत हैं, आपको उन पर विचार करना होगा, उसका उत्तर निकालना होगा अपने हिसाब से। जब भी ये उत्तर नहीं मिलेगा, व्हाट आई मीन, जब भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो समस्या सामने आएगी। वो चाहे गुस्से के मार्फत आए, या पति पत्नी के झगड़े में आए, या माता पिता के संवाद में आए, या बच्चों के पढ़ाई पे आए, या तो पैसे उधार लेने के मामले में आए, या अपने सीनियर से व्यवहार करने के मामले में आए। अगर आप अपने आप को संयमित रखना चाहते हैं तो अपने अंदर की भावनाओं को पहचानें, अपने अंदर के प्रश्नों को सामने आने दें, उनका सामना करें, उनका उत्तर दें। उत्तर ना मिले तो उत्तर ढूंढें और ऐसा तरीका निकालें कि आप जीने की कला सीख सकें। मैं अभी 2 मिनट में समाप्त करूंगा। देखिए, हम अगर इस परिकल्पना में रहेंगे कि समस्या नहीं होगी तो हम इस तरह जिएंगे, जैसे कि लोग जीते हैं कि हमें रिटायर हो जाऊंगा, फिर घर बनाऊंगा, फिर ये करूंगा। हर चीज रिटायरमेंट के बाद, तब तक कुछ नहीं, ये मामला नहीं चलता। हर दिन जीना है, हर दिन मरना। जीने मरने का चक्कर क्षण क्षण हर पल हमारे साथ है। आज खुश रहना है तो अभी खुश रहना है। और काशी नगरी में तो कोई क्या बातें करेगा, यहाँ तो आपको तो ज्ञान की गंगा में डूबने का अवसर दिन रात, वो चाहे संत कबीर की वाणी हो या महामना मदन मोहन मालवीय की बनाई हुई विश्वविद्यालय में, आपसे सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। इसलिए मैं अपने आप को यहाँ विराम देता हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो मैं अपनी योग्यता के अनुसार उसका उत्तर अवश्य दूँ। और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस अवसर पर कि आप मानसिक स्वास्थ्य को अधिकार का क्षेत्र समझें और दूसरों को भी समझाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।